एवरीवन, मेरा नाम है सहरान और आज जिस घटना को लेकर हम बात करने वाले हैं बहुत ही पेचीदा घटना है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है सीफनी करके उसका नाम है, और वहाँ पे एक गांव पड़ता है बिलारी। वहाँ पे एक मामला सामने आया है। अब होता क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है शबनम अंसारी। शबनम अंसारी उसका नाम है, और उसका जो जिस लड़के के साथ उसका अफेयर चला हुआ है उसका नाम है साबिर। तो वो उसे फ़ोन पे कहती है कि आप एक काम करो, मिलने आ जाओ। मिलने की ज़िद कर दिया उसके साथ, तो वो मोटरसाइकिल पे मिलने आ जाता है। मिलने जैसे आते हैं तो वो उसे खेत में लड़की बुला लेती है। खेत में जैसे ही बुलाती है तो खेत में आपने देखा होगा ईंट वगैरह में जब शोर बहुत होता है, तो जैसे ही वो मिलने के लिए लड़का लड़की ईंट में अंदर पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद तो साबिर को ऐसा लगा कि शायद पहले से वहाँ कोई है। तो ये वो सोच ही रहा था, अचानक से दो व्यक्ति एकदम आ दब के। उनमें जो दो व्यक्ति थे, एक तो शबनम अंसारी का भाई था, रिजवान नाम था उसका, और एक उसका दोस्त था जिसका नाम था सद्दाम। उन्होंने आत्मसार उसे पकड़ लिया, मारपीट की उसके साथ। तो साबिर ने शबनम अंसारी से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ये क्या किया मेरे साथ। तो शबनम अंसारी ने उसे कहा कि तुमने जो मेरी कुछ वीडियोस बना रखी नग्न अवस्था में, और तू मुझे धमकी देता है कि मैं वायरल कर दूंगा, आज इस चीज़ का तो अंजाम देख ले। उसके बाद होता क्या है कि वो उसे पकड़ लेते हैं, और जो रिजवान है उसका भाई शबनम अंसारी का, वो चाकू निकालता है और उसकी गर्दन काट देता है। गर्दन काटने के बाद उसके गर्दन काटने के बाद वो मर जाता है। उसकी गर्दन अपने साथ लेकर उसके कपड़े जूते और वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की घर चली जाती है। जो रिजवान है शबनम अंसारी का भाई, ये नगर पालिका में ट्रैक्टर चलाता है, कचरा उठाने वाला, और ये वहां से उसकी गर्दन को लेकर कहीं अपना पन्नी में लेकर फेंक देता है। फेंकने के बाद ये सोचता है कि कल कचरा उठाएंगे और उसकी ट्रॉली का कचरा इसके ऊपर डाल दें, किसी को शक नहीं होगा। चलो, अब वो तो आराम से अपना निकल जाते हैं आगे। अब कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, उसे वहाँ बिना धड़ की लाश नज़र आती है। जब वो नज़र आती है तो वो उसे देखता है, देखने के बाद उसे शिनाख्त करता है कि एक लड़का है, नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस आती है, पुलिस जांच तफ्तीश शुरू करती है। तो पुलिस भी परेशान है क्योंकि लड़के के शरीर पर गर्दन तो है ही नहीं, ये बिना गर्दन के शिनाख्त कैसे करें। तो पुलिस आसपास के थानों में इस चीज़ की सूचना देती है, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई थी बिलारी गांव से। साबिर जो वो लड़का था, साबिर, तो साबिर लड़का लापता था। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दे रखी थी पहले से। पुलिस फिर उनको पता लगती है कि वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस उसके पिताजी उसकी फैमिली को बुलाते हैं और आण के अपने बच्चे की शिनाख्त करने के लिए कहते हैं। तो वो आण के उसके शरीर को देखता है और उसको शिनाख्त कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें उसकी शिनाख्त की कैसे। अब शिनाख्त करने का तात्पर्य ये था कि जो साबिर था, ये बच्चा बचपन में इसका अंगूठा कट गया था लड़ाई वगैरह में, और उस अंगूठे के दौरान ही उससे उसकी शिनाख्त हुई। फिर उसके मम्मी डैडी से पूछताछ होती है कि साबिर यहाँ आया कैसे था। तो उसे बताया जाता है कि साबिर का बिलारी गांव में एक लड़की है शबनम अंसारी, उसके साथ इसका अफेयर चला हुआ था, ये उससे मिलने आया था। पुलिस फिर शबनम को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद फिर उसके भाई को अरेस्ट करती है, उसके दोस्त को अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है। तो फिर उन्हें रिमांड पर लेती है। उनको रिमांड पर लेने के बाद वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। टूटने के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे। अब ये सारी चीज़ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि शादी, अब कोई भी आप देखते हैं कोई शादी होती है तो शादी में एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे को गिफ्ट वगैरह, पैसे वगैरह देने का काम होता है। तो ये शबनम अंसारी एक शादी में गई हुई थी, अपनी फ्रेंड की शादी में, और वहाँ पे ये साबिर बारात में आया हुआ था। तो वहाँ पे इनकी सेटिंग वगैरह, फेयर वगैरह हुआ था। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि आज हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ा है। बहुत बार इन शादी ब्याहों में इन चीज़ों में लड़ाई भी अक्सर होती है कि लड़का अंदर आता है, वो गले में फिर उसे पानी वानी पिलाती है, मुंह दिखाई वगैरह की रस्म होती है। उसके साथ लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, उसे गिफ्ट देती हैं। तो धीरे धीरे फिर साबिर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एक कागज़ पे नंबर लिखा और भीड़ का फ़ायदा उठा के उसके हाथ में नंबर दे दिया था। फिर उनकी बातचीत हुई और अफेयर चला, सारी चीज़ें आपके सामने।
तो ये बहुत गलत है। इस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमारे लोगों को भी, सभी लोगों को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।